अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास और आप देख रहे हैं ईसा भाई। सबसे पहले आज हम बात करेंगे माह रमज़ान के बारे में। तो एक्सपेक्टेड जो रमज़ान है वो है सैटरडे 24 अप्रैल से, लेकिन कल जुमेरात के दिन डिफरेंट कंट्रीज़ के जो अथॉरिटीज़ हैं, मिनिस्ट्रीज़, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, वो मून सेटिंग के लिए इवनिंग में उनकी मीटिंग होगी। वो चाँद देखने की कोशिश करेंगे। अगर चाँद नज़र आ गया तो इंशाल्लाह जो पहला रोज़ा है वो होगा 24 तारीख बरोज़ हफ्ता को। ओमान में चूँकि इन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था, मिनिस्ट्री ऑफ जो रिलीजियस अफेयर्स है, उन्होंने कि चाँद ओमान में रमज़ान का चाँद देखने में मुश्किलात आ सकती हैं। वो शायद वेदर की वजह से होगा, वट एवर दे नोज बेटर। अगर चाँद नज़र आता है तो इंशाल्लाह जुमे को रोज़ा होगा, नहीं तो 24 तारीख हफ्ते को रोज़ा होगा। और सहरी और अफ्तारी की जो टाइमिंग है एक्सपेक्टेड वो ये है, सहरी जो है वो 4:15 4 बजे सुबह 4:15 तक, और अफ्तारी जो है वो शाम के 6:30 6:30 PM। तो ये एक्सपेक्टेड टाइमिंग्स हैं। इंशाल्लाह देखते रहिए, अब कल इंशाल्लाह कंफर्म हो जाएगा। उम्मीद करते हैं चाँद नज़र आ जाएगा। अगर कल नज़र नहीं आया तो इंशाल्लाह जो एक्सपेक्टेड फिर होगा वो सैटरडे ही होगा। और इसके अलावा न्यूज़ जो है वो है ओमान में कोरोना के बारे में। जैसे वैसे तो पूरी वर्ल्ड में लॉकडाउन है और हर कंट्री की जो है वो इकॉनमी, उस पर इसका बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो उन सब को अच्छे से मैनेज करने के लिए ओमान का जो नेशनल बैंक है, उन्होंने बाकी बैंक्स और वो तमाम इदारे जहाँ से लोगों ने लोन लिए हुए हैं किसी भी मकसद के लिए, घर के लिए, गाड़ी के लिए, बिज़नेस के लिए, कुछ भी, तो ओमान के नेशनल बैंक ने उन सब को, उन अथॉरिटीज़ को, उन ऑफिस को, उन एजेंसीज़ को और उन तमाम बैंक्स को एक स्टेटमेंट इशू की है कि वो सब जो हैं तो बैंक्स हो गए या वट एवर जो लोन देते हैं लोगों को, उन इदारों को रिक्वेस्ट किया है कि वो नेक्स्ट 3 मंथ तक जो जिन लोगों ने लोन लिए हुए हैं वो फ्रीज़ कर दें। यानी अगले 3 महीने तक, लेट्स सपोज अगर मैंने लोन लिया है किसी भी मकसद के लिए, तो अगले 3 महीने तक मुझे वो रिटर्न नहीं करना होगा और उसके अगेंस्ट मैंने कोई फ़ाइन या कोई एक्स्ट्रा फ़ीस भी नहीं देनी। वो एज इट 3 महीने के लिए होल्ड पे चले जाएंगे। और जो ही कोरोना लॉकडाउन ख़त्म होगा, इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि जल्दी ख़त्म हो, उसके बाद नेक्स्ट यानी 3 महीने तक आप लोन नहीं देंगे, उसके बाद एज इट कंटिन्यू हो जाएगा। और तीसरी और लास्ट खबर वो यही कि आज ओमान में 106 केसेस रिपोर्ट हुए हैं कोरोना के, और ऑलमोस्ट टोटल जो क्वान्टिटी है वो चली गई है 1600 समथिंग, गालबन 1614 हो गए आज 22 अप्रैल तक। और उसके अलावा ओमान में मस्कत के अंदर गाला इंडस्ट्रियल एरिया, आई थिंक बोशर, वलायत बोशर, वहाँ पर कोरोना के टेस्ट शुरू किए गए हैं। जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनके टेस्ट किए जाएंगे और फिर जो है यानी पता चलता जाएगा, जिसका पॉजिटिव आएगा ही विल गो टू क्वारंटाइन और प्रॉपर मेडिकेशन शुरू हो जाएगी, ताकि जितने जल्दी टेस्ट होंगे, जितने ज़्यादा टेस्ट होंगे, उतनी जल्दी पता चलता जाएगा और जल्दी काबू पाने की इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी। तो गवर्नमेंट, बाकी सब अदारे इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि जितनी जल्दी मुमकिन हो सके हम लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करें ताकि पता चले और मज़ीद फैलने से रोका जा सके। बोशर में जो है वो सेंटर कैम हो गया आज टेस्टिंग के लिए, और उसकी टाइमिंग जो है सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक रहेगी। तो जो लोग उधर रहते हैं वो इस टाइमिंग को फॉलो करें और ज़रूर टेस्ट करवाएं, भागें नहीं। अल्लाह ना करे किसी को हो, लेकिन क्या है कि हमारी अपनी सेफ्टी के लिए है। अगर हम खुद सेफ़ रहेंगे, हमारे इर्द गिर्द दूसरे लोग सेफ़ रहेंगे। तो अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें
दुआ करें अल्लाह ताला जल्दी ये वबा ख़त्म कर दे और फिर दोबारा जो है ज़िंदगी की रौनकें लौट आएँ। इसी तरह फिर हम हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें। तो मुझे दीजिएगा इजाज़त। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, देखते रहिए। मिलते हैं अगली खबर के साथ। जज़ाकल्लाह। स्टे होम, स्टे ब्लेस।